Hello student. I hope you all are well today. In this lecture we will learn about our monsoon. The monsoon such as the southwest monsoon, the retreating southwest monsoon season and the northeast monsoon. Okay, so in our last few lectures we will talk about our seasons in India such as winter, summer and monsoon. There are different climatical conditions as well, physical features, political division and locations of our India that we already learned our last few lectures. So now coming to our main point, that is monsoon. Monsoon is a season. Okay, so seasonal winds. What is seasonal winds? Winds that blow from a particular area towards a particular region in a particular direction. Winds वो होती है कि जो एक ब्लो होती है, हवा जो होती है वो एक पर्टिकुलर वे पे, पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रीजन, मीन्स कोई रीजन हो, कंट्री हो और उसकी प्रॉपर डायरेक्शन हो, उस पे ही जो विंड्स होती है वो ब्लो करती है, ठीक है. तो साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है कि जो विंड होती है वो सी से होके आती है और लैंड एरिया पे जाती है. लैंड मीन्स हमारी कंट्री पे. आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो कि सी से हवा आ रही है, पानी में से हवा आ रही है और लैंड एरिया में जा रही है. लैंड एरिया मीन्स आवर कंट्री, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड द लैंड एरिया. एंड द नॉर्थ वेस्ट मानसून, उसमें जो होता है उसमें विंड लैंड एरिया से होके सी के साइड जाता है. सी एरिया मीन्स पानी. और ये विंड्स हमें फील करवाती है सीजन्स का, लाइक समर मानसून विंड्स एंड विंटर मानसून विंड्स. सो लेट्स वी लर्न ब्रीफली about this topic. So let's start. First topic is the southwest monsoon. The southwest monsoon winds start from the Indian Ocean. See, this is in the bottom side, that is Indian Ocean. Okay, it is the center point of Bay of Bengal and Arabian Sea. So it started from Indian Oceans to enter India by the beginning of June in every year. The wedge shape of India in the south divides the monsoon into two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. ये जो विंड्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. आप लोग राइट साइड और लेफ्ट साइड आप लोग देख सकते हो कि देयर इज़ अरेबियन सी एंड दैट इज़ अ बे ऑफ बंगाल ऑन योर राइट साइड. आप लोग ब्लू कलर का पोर्शन जो दिख रहे हो वो पूरा सी एरिया से कवर है, इसलिए उसको ब्लू कलर का कवर है, इसलिए वो सी एरिया है, याद रखना, ठीक है. और उसके आप लोग विंड्स की दो ब्रांचेस हैं, और दो ब्रांचेस कहाँ से होती है, दो सी ब्रांचेस कौन सी है, एक अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून ब्रेक्स ऑन द वेस्ट कोस्ट इन द जून. ओके, सो वो उसकी जो विंड होती है अरेबियन सी की वो वेस्ट साइड से आती है. ओके, It brings cooler but more humid weather and heavy rains to this coast. From here, it reaches most part of South Asia by the first week of July. The other branch, known as the Bay of Bengal, see, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है ना, वो कौन सा एरिया है, that is the second branch, that is Bay of Bengal branch. So the Bay of Bengal branch moves northward and spreads over most of Assam by the first week of June, giving heavy rain to the Garo, Kashi and hill region. Mausianaram in Cherrapunji gets the heaviest rainfall in the India. इंडिया की सबसे हैवी रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी में. और चेरापूंजी की सिटी का नाम क्या है, मौसिनराम, MAWSYNRAM. ओके,
सो उस सिटी में सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। ऑन क्रॉसिंग द ग्रेट हिमालयन रेंज मीन्स जहाँ पे माउंटेन्स है, हिमालय का माउंटेन है, उसको हम हिमालयन रेंज होती है, वो लाइक श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, तो वहाँ पे द ग्रेट हिमालयन रेंज वहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़, और वो हमारे टॉप ऑफ द इंडिया का मैप है ना, उसके सबसे टॉप साइड है, ऊपर की साइड आप लोग देखोगे ना तो वहाँ पे है। ओके, सो इट डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड टुवर्ड्स दिल्ली, फिर वहाँ से वेस्ट में आती है दिल्ली में। द टू ब्रांचेस नाउ मर्ज एज अ सिंगल करंट bringing rains to the remaining part of North India in July। remaining part of North India फिर जुलाई में आता है। उसके बाद the monsoon rainfall is very important for agriculture and predictions of the arrival of monsoon are eagerly awaited by farmers। farmers जो होते हैं वो जो जुलाई और ये सभी सीज़न है, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मीन्स जो हम लोग खाना खाते हैं ना बच्चों, वो सारी प्रोडक्ट्स होती है एग्रीकल्चर की, जैसे वीट है, राइस है, तो वो सब कुछ जो कब बनता है उसके भी पर्टिकुलर सीज़न होती है। तो मॉनसून सीज़न में जो जुलाई मंथ है तो वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो पर्टिकुलर होती है, जिसमें बारिश भी एकदम हैवी रेनफॉल होती नहीं, और फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फार्मिंग के लिए ईगरली वेट करते हैं इस सीज़न का। मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड सितंबर। याद रखना, जून से लेकर सितंबर में हमारे मोस्ट ऑफ द कंट्री का जो पार्ट है वो वेट करता है जून से लेकर सितंबर में बारिश आए, कब बारिश आए और कब अच्छी सीज़न हो और सीज़न की बारिश हो। बारिश के पानी से जो फील्ड होते हैं, फील्ड एरिया मीन्स जो खेती करते हैं फार्मर्स, जहाँ पे फार्मिंग करते हैं वहाँ पे अच्छी सी नॉर्मल बारिश हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स बने, प्लांट्स में से ट्री बने, फ्रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो वो सीज़न कौन सी होती है? जून से लेके सितंबर तक, साउथ वेस्ट मानसून। ओके, our next topic is retreating southwest monsoon season. Okay, why it is called a retreating monsoon? Did you know? Okay, so let's start. Around the month of September, with the sun retreating southwards, the northern part of India begins to cool rapidly. Okay, नॉर्थन पार्ट होता है इंडिया का, वो एकदम रैपिडली कूल हो जाता है। The air pressure begins to build over North India. This causes the cold winds to cross over Himalayas and move toward the south of descent plateaus. This is known as the retreating monsoon. Okay, so this monsoon, while traveling toward the Indian Oceans, pick up moisture from the Bay of Bengal and pours as rain in peninsular in India. The state on the eastern coast like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha get less rainfall from the southwest मानसून। ये जो एरिया होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। कब? साउथ वेस्ट मानसून में। बट रिसीव हैवी रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। चलो बच्चों, पूरे इंडिया में मानसून सीज़न होती है, पर सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो होता है ऐसा बताते हैं कि जून से लेकर सितंबर पे। पर कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा में है, तो वो जो साउथ वेस्ट मानसून की सीज़न होती है, मेन पर्टिकुलर सीज़न, तब उन लोगों को वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता। पर उन सभी स्टेट में हैवी रेनफॉल कब होता है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर में ये जो 3 स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, वो
बे ऑफ बंगाल के साइड है, साउथ एरिया में है, इंडिया के साउथ साइड है, तो वहाँ पे लास्ट में मॉनसून होता है। तो उन लोगों की सीजन्स जो होती है, जो फार्मर्स वेट करते हैं उन सीज़न का, वो अक्टूबर एंड नवंबर। सो नाउ the last topic of this chapter is the northeast monsoon. The northeast monsoon winds that blow from land to sea bring rain during the December and January. Northeast monsoon में क्या होता है? रेन होती है, क्योंकि जो विंड्स होता है, तो विंड्स जो होती है वो चली जाती है कहाँ पे? सी एरिया में चली जाती है। फिर वहाँ से दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट होती है विंटर सीज़न। आप सभी को विंटर सीज़न का तो पता ही है ना। विंटर सीज़न में क्या होता है? एकदम ठंड लगती है ना? सब लोगों को ठंड लगती है ना। ओके, सो हियर आवर 3 टॉपिक, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून, द रिटरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन इज ओवर. So, I hope you all are clear about this chapter. This is very small chapter, okay, and very easy as well. So let's recall. India is the 7th largest country in the world and lies in the Asian continent. हम continent भी जान चुके हैं, Asian continent. It is located to the north of the equator and east of the prime meridian. The Great Himalayas stand as a land barrier separating India from China and Myanmar. जो ग्रेट हिमालय की रेंज है वो क्या ऐसे डिवाइड करती है कि सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम चाइना, इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है और म्यांमार को भी, ठीक है। इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया बाय द हाई हिमालयन माउंटेन रेंज। हम सभी को पता है कि जो इंडिया है वो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें जो एक कॉन्टिनेंट आता है एशिया, एशिया का एक पार्ट है, और वहाँ पे एशिया में सबसे बड़ी हिमालयन माउंटेन रेंज है। डू यू नो the Mount Andes in South America is the longest mountain range in the world? Do you know? China is the most popular country in the world. You can also learn that Maldives, one of the neighboring country, is a group of Iceland. Okay? So this is the basic thing that I will explain you. This is the extra information. It is not your syllabus, okay? So here our topic is over. Thank you so much and have a nice day.